बिहार का क्रूर अपराधी शहाबुद्दीन जो सजा काटते काटते अपनी जिंदगी काट रहा था, अंततः अपनी आखिरी सांस लेकर दुनिया से पलायन कर गया। जीवित रहते जिस प्रकार से उसने बिहार में अपने वर्चस्व, अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए इंसान को इंसान नहीं समझा, उन्हें गाजर मूली की तरह काटता चला गया और एसिड से नहलाता चला गया। ऐसे क्रूर अपराधी के तलवे चाटने वाले लोगों की कमी नहीं है इस देश में। जब आतंकवादी के जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ जाती है तो शहाबुद्दीन जैसे अपराधी, बल्कि इसे अपराधी कहना भी कम होगा, इस जैसे दुरंत अपराधी के जीते जी तो तलवे चाटने वाले थे ही, लेकिन उसके मरने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं देश में जिन्हें शहाबुद्दीन के अंदर कोई महान आत्मा नजर आती है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद जिस प्रकार से कुछ मंत्री पद पर बैठे लोग विधवा विलाप कर रहे थे, उससे यह एहसास होता है कि शहाबुद्दीन जैसे अपराधी के लिए संवेदना रखने वाले लोग भी हैं तो निश्चित तौर पर देश और बिहार राज्य के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद उसके शरीर को दिल्ली के कब्रिस्तान में दफनाया गया। जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया वहां के नियमानुसार कब्र पे कोई पक्का मकबरा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि शहाबुद्दीन जैसों के चाटुकारों की कमी थोड़ी ही है देश में, तो दिल्ली सरकार का मंत्री अमानतुल्लाह खान अब इस कब्र पर मकबरा बनाकर शहाबुद्दीन जैसे खूंखार अपराधी के बारे में बताना चाह रहा है कि वो कितना महान इंसान था। आज इन जैसे नेताओं का स्तर इतना गिर चुका है कि ये शहाबुद्दीन जैसों का महिमा मंडन करते हैं। आप सोचिए आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब नई पीढ़ी के बच्चे ये देखेंगे कि शहाबुद्दीन का तो बकायदा मकबरा बनाया गया है, तो उनकी नजर में शहाबुद्दीन की छवि किसी महान स्वतंत्रता सेनानी जैसी बनेगी। अमानतुल्लाह खान द्वारा इस तरह के मकबरा बनाने के ऐलान क्या शहाबुद्दीन की क्रूरता को छुपाने का एक तरीका तो नहीं? आप समझिए कि इतिहास इसी प्रकार से बदला जाता रहा है। जिस शहाबुद्दीन ने 3 भाइयों को जिंदा एसिड से जलाकर मार दिया, एक ही बार में घर के सारे चिराग बुझा दिए, मां बाप को दर दर ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया, ऐसे अपराधी का इस प्रकार से मकबरा बनाकर महिमा मंडन किया जाएगा क्या? इसे रोका जाना बेहद जरूरी है। सजा याफ्ता मुजरिमों को अगर इस प्रकार से सम्मान दिया जाने लगा तो आज तो मेरे जैसे कुछ लोग आपत्ति उठाएंगे, क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि शहाबुद्दीन कौन था। लेकिन अब से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद जब नई जनरेशन इन मकबरों के बारे में जानेगी तो वो शहाबुद्दीन को एक नए नजरिए से देखेंगे, और इसी प्रकार से इतिहास को आज तक बदलकर दिखाया जाता रहा है। जब से ताजमहल बना है आज तक भी उसे प्रेम के रूप में दिखाया जाता रहा है। कहानियां गढ़ी गई कि शाहजहां अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उसकी याद में ताजमहल बना दिया, लेकिन सच्चाई क्या थी? उस पर इतने साल तक पर्दा क्यों पड़ा रहा? अब तक यह क्यों नहीं बताया जाता रहा कि नूरजहां शाहजहां की कौन से नंबर की पत्नी थी, उससे कितने बच्चे पैदा किए, कैसे नूरजहां से शाहजहां ने शादी की थी, ताजमहल बनवाकर मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। शर्म की बात तो यह थी कि आज तक हजारों मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की बात को भी इतिहासकारों ने कितना ग्लोरीफाई करके बताया, जैसे कितनी बड़ी बात कर दी थी शाहजहां ने। कोई दोबारा से ताजमहल ना बनवा सके उसके लिए हाथ ही कटवा दिए। वाओ शाहजहां, यह था इतिहासकारों का एक्सप्रेशन। धीरे धीरे जब लोगों को समझ आने लगा कि अरे हाथ कैसे कटवा सकता है कोई मजदूरों का, यह तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने धीरे धीरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कहना शुरू कर दिया कि दरअसल मजदूरों के हाथ कटवाने की बात कही जरूर थी शाहजहां ने, लेकिन चुपचाप उन सब मजदूरों को जाने दिया था। केवल दुनिया के सामने ऐसा दिखाया गया था कि उनके हाथ कटवा दिए। मतलब ये बुद्धिजीवी जो राइटर हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहकर वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं। इन 4% के लोगों को शाहजहां ने कान में आके बताया था कि हमने मजदूरों को मारा नहीं बल्कि उन्हें जाने दिया। इतने साल तक ये इतिहासकार कहते आए कि मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, फिर पलटी मार गए। खैर, कहने का मतलब यह है कि शहाबुद्दीन का भी अगर मकबरा बनाया जाता है, वो भी उस कब्रिस्तान में जहां ये अलाउड नहीं है, इसके बाद भी अमानतुल्लाह खान जैसे लोग उसकी छवि को अच्छा दिखाने के लिए इस तरह से मनमानी कर रहे हैं। लीगली तो मकबरा बनाने का मतलब बनता ही नहीं, लेकिन हम इस बात को दूसरे तरीके से भी सोचे, जहां ऐसे अपराधी को इस तरह का सम्मान देने की बात की जा रही हो, तो सोचिए उन मां बाप के दिल पर क्या बीतेगी जिनके बच्चों को शहाबुद्दीन ने खड़े खड़े एसिड डालकर जला दिया था। उन मां बाप का शहाबुद्दीन के खिलाफ सालों के संघर्ष को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? केवल इलेक्शन जीत लेने से कोई मंत्री बन जाना उसकी शराफत का सर्टिफिकेट नहीं हो जाता। शहाबुद्दीन भले इलेक्शन जीता था, लेकिन पहली बात तो बिहार के उस वक्त के इलेक्शन कैसे होते थे ये सब जानते हैं। और वो भी छोड़िए,
अगर वो नेता था भी तो भी ये चीज उसके घिनौने अपराध को कम नहीं करती। केजरीवाल की छत्र छाया में शहाबुद्दीन को महान बनाने की पहल पर आप क्या सोचते हैं और आप इससे कितना सहमत है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।